स्वागत है दोस्तों आपके पृथ्वी द विजन में। मैं बीबी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि अरावली विवाद या संकट क्या चीज़ है। अरावली विवाद या संकट क्या है, कैसे क्यों जो है यह कहराया गया है और इसके पीछे मंशा क्या है और इसके पीछे जितने भी कारण क्या है, क्यों जो है इस पर संकट आया या विवाद क्या है, इन सभी के बारे में पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, चूँकि अरावली पर्वत राजस्थान की में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से शुमार किया जाता है। लगभग यह है 45,000 लाख पूर्व यह पर्वत श्रेणी प्राचीन है और यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में से शुमार किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अरावली के बारे में जो है यह प्राचीन पर्वत श्रेणी के रूप में है, इसे देखा जा सकता है। बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अन्य श्रेणियां जैसे हिमालय आज है, हिमालय है और विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, महादेव श्रृंखलाएं हैं, दक्कन की प्लेट है या ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पाकिस्तान की जो है हिंदकुश पर्वत और अफगानिस्तान की जो श्रेणियां हैं, इन सभी श्रेणियों में आप देख सकते हैं कि जो पर्वत श्रेणी यह है, इसमें अरावली की यह पर्वत श्रेणी जो है आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी जो है यह सर्वोच्च शिखर है, यह है इसका सर्वोच्च शिखर अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह विश्व में की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में इसका शुमार किया जाता है। जो है लगभग 50 या 45,000 लाख पूर्व में यह पर्वत श्रेणी थी। इसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में शुमार किया जाता है। देखिए तो सर्वोच्च शिखर इसका जो है अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वह है माउंट आबू जिसे कहा जाता है, जिसे गुरु शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 इसकी ऊंचाई अगर देखें तो यह 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो है 22 मीटर ऊंचाई है यह जो है। और यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। सिरोही ज़िले में यह पड़ता है। किसमें जो है सिरोही ज़िले में, सिरोही ज़िला है जहाँ पर यह पड़ता है। और यह जो है अगर देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी पड़ती है। कहाँ से जो है तो गुजरात से लेकर गुजरात से राजस्थान तथा गुजरात से राजस्थान तथा दिल्ली तक इसकी सीमा है, जो है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक यह विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। इसे दिल्ली रेंज भी कहते हैं। और इसी पर जो है राष्ट्रपति भवन जो स्थित है वह रायसीना हिल तक जो है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यह दिल्ली का जो है नई दिल्ली का है। तो यह यहाँ तक रायसीना हिल जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया उसी पर बनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खनन सीमा निर्धारित की है। तो इसकी खनन सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खनन सीमा निर्धारित की है वह भी जो है काफ़ी, अगर देखें तो इसकी खनन सीमा निर्धारित की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस 100 मीटर से ऊंचे पर्वत को ही अरावली माना जाएगा। यानी कि जो अरावली की पर्वत सीमा है वह जो है अगर देखें तो लगभग 100 मीटर ही इसको अरावली माना जाएगा। बाकी इसके नीचे के जितने भी हैं उन्हें खनन के लिए स्वीकृति दी जाएगी। तो अरावली वैसे अवशिष्ट पर्वत है, तो इसकी बहुत सी श्रृंखलाएँ चूँकि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इसकी लगभग जो है इसकी ऊंची चोटियाँ जो है वह घिस चुकी हैं और यह काफ़ी जो है एक कम ऊंचाई की निर्धारण इसका है जो 100 मीटर से कम है। तो दिल्ली की कोर्ट ने भी यह कहा है कि 100 मीटर अगर अधिक है तो भी अरावली माना जाएगा। अगर उससे नीचे है तो उसे अरावली के जो है नहीं, वहाँ पर खनन माफियाओं को जो खनन का अधिकार दिया जाएगा जो है। अब ये चीज़ें लाभ हानि की बातें हैं। अगर खनन माफियाओं को लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकता है, देश को क्या लाभ हो सकता है और देश को से हानि क्या हो सकती है, भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। आज के विषय में अगर देखें तो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हमें बहुत चीज़ों से हमें लाभ सुरक्षा है। पहली बात तो अगर देखें तो इसमें लाभ क्या है, तो रेगिस्तान की जो मेन भाग है उसकी हवाएं जो है गर्म हवाएं वह
जो है कहीं उत्तर तक जो है पहुंचने में उसे रोकती है, और पूरे भारत में, मध्य भारत में जाने से उसे रोकती है, और पश्चिमी भारत में ही उसे सीमित कर देती हैं। इससे कारण धूल भरी जो आंधियाँ होती हैं उसमें बालू की कण बहुत कम आ पाते हैं, और फिर भी दिल्ली के जो है तो बहुत सुरक्षा करती है जो है। दूसरी बात जो है, जो अरब सागर से उठने वाली जो मानसून हवाएं हैं वह भी कभी कभी जो है दिल्ली की रेंज तक जाने से रोकती हैं, और अरावली पर्वत के जो है इस पश्चिम यानी कि पूर्वी घाट पर जो है पूर्वी किनारे पर तो हरियाली होती है, लेकिन इसके पश्चिमी यानी कि जो पश्चिमी किनारा होता है यहाँ पर जो है इस रेगिस्तान रह जाता है, और इसकी हरियाली यानी कि वर्षा जो है इसका पूर्वी किनारा हरा भरा रहता है। तो इसी पर जो है अगर यहाँ पर लाभ और हानि की बात करें तो यह इस पर निर्णय लिया जा सकता है कि क्या खनिज एवं बिल्डिंग मटेरियल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि बड़े बड़े होटल माल आवास बनाने से जो है बनाने के लिए किसी रीढ़ यानी कि जो है मूल संरचना को बदल दिया जाए। जैसे संविधान है, संविधान के मौलिक ढांचे को यानी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, उसी तरह से किसी भी पर्वत श्रेणी के अगर खनन कर दिया जाए तो उसकी रीढ़ कहीं ना कहीं जो है उसका ढांचा कमज़ोर हो जाता है। जैसे बिल्डिंग की किसी नींव को अगर खोद लिया जाए तो उसकी पूरी बिल्डिंग की नींव जो है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। इससे जो है माल अपार्टमेंट या बिल्डिंग बनाने के मटेरियल तो मिल जाएंगे, लेकिन भविष्य में उससे हानि क्या होगी, कोई भी जो है खतरा अगर आता है तो वो भी जो है वह डायरेक्टली जो है चाहे वह भूकंप हुआ या दिल्ली पर नीचे उड़ने वाले जो हवाई जहाज़ यानी कि जेट विमान होते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो नीचे उड़ान भरकर भी दिल्ली पर तक आ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अरावली पर्वत उसे 100 मीटर की ऊंचाई पर उसे रोकने का कार्य करता है। दूसरी मेन बात तो ये है, लेकिन रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रकोप को भी जो है अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं वह भी रोकती हैं जो है। रेत भरी आंधियों से भी दिल्ली की सुरक्षा होती है। विदेशी आक्रमण के समय नीचे जेट उड़ान भरने वाले भी जो है उनको उस सीमा पर उड़ना पड़ता है जहां पर कि 100 मीटर से तो ऊंचे उन्हें उड़ना ही पड़ता है, नहीं तो उन्हें टकराने की जरूरत उन निगाह में आ सकते हैं या फिर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। वैसे भी जो है दिल्ली में गर्मी तथा भूकंप का खतरा भी जो है बढ़ेगा। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो रेत भरी आंधियाँ हैं वो डायरेक्ट हवाएं जो है वह दिल्ली तक आ जाएंगी, और दिल्ली को जो अभी मौसम सब एक अच्छी क्राइटेरिया में वैसे भी धुंध और उसका प्रभाव रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है धूल भरी आंधियाँ गर्मी में भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। अच्छा, इससे भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती, जैसे मान लीजिए अरावली को खनन या पुनर्निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन क्या उसे पुनः बसाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए खनन माफियाओं ने जो है जो अरावली को छोड़ दिया, लेकिन भविष्य में अगर उससे कोई दिक्कत पैदा होती है तो क्या पुनः है अरावली को फिर से बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो यह सोचनीय विचार है कि उसे क्यों जो है खनन के लिए दिया जा रहा है, यानी उसकी संरचना पर आघात क्यों किया जा रहा है। अगर प्लेट विवर्तनी का टकराव होता है तो कहीं ना कहीं अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ इस पश्चिमी और पूर्वी प्लेट के टकराव को रोकती हैं, और ये चीज़ें जो है आपको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वह डायरेक्टली दिल्ली में जो तबाही होगी उसका कारण क्या पुनः जो है दिल्ली को दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जो है थोड़ी सी लाभ के लिए हम अपनी जो है आंतरिक संरचना से छेड़छाड़ क्यों करें जो है। यह प्रासंगिकता की बातें हैं, प्रासंगिक है, इस पर विचार करके जो है ये भी सोचना होगा कि हमें भविष्य में आने वाले खतरों को मद्देनज़र रखते हुए तब कहीं ना कहीं हम जो है अपनी इस दिल्ली को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसा कि अगर देखें तो दिल्ली और अरावली पर्वत की बहुत श्रेणियाँ जो है बहुत बहुत दूरी नहीं है, और यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह कहीं ना कहीं पूरे भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होती हैं जो है। अगर हमें देखें तो यहाँ से अगर आने वाले जो आक्रमणकारी हैं हमेशा जो है अरावली पर्वत ने इन्हें सुरक्षा प्रदान किया। अगर प्राचीनता देखें तब भी, आधुनिक रूप में देखें जैसे हिमालय जलवायु और उससे ठंडी हवाओं से रक्षा करता, उसी तरह से गर्म हवाओं से दिल्ली की रक्षा और उत्तर भारत या पूरे भारत की रक्षा कहीं अरावली करती है। और दूसरी मेन बात, यहाँ से जीव जंतु और पर्यावरण की भी हानि होगी, और यह कहीं ना कहीं जो है अपूर्णीय क्षति होगी जो कि पूरे देश को कहीं ना कहीं जो है यह सस्टेनेबल विकास और उसके जो है पर्यावरणीय रूप से जो है क्षति पहुंचाने का काम करेगा।
तो अगर हम कहीं दिल्ली को नहीं बसा सकते या फिर कहीं नहीं, तो हमारा भी अधिकार नहीं है कि हम किसी संरचना यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना में छेड़छाड़ करें। भविष्य में अगर हम इससे विमुख हुए तो हम फिर से अरावली को जो है बचा नहीं पाएंगे और यह भारत के लिए एक सदमे से कम नहीं होगा और कहीं ना कहीं हम इस गलती कर रहे हैं। तो आज समय रहते हुए हम लोगों को इस पर बहुत गहन से विचार करके ही उसके बाद कदम लिया जा सकता है। तो आप भी जो है अगर अरावली को बचाने के रूप में है या इस पर गहन विचार की ज़रूरत है तो उस पर विचार करें। यह सरकार से भी अपील है और देशवासियों से भी अपील है, और उन थोड़े से जो स्वार्थ के लोभी हैं, उन स्वार्थ की लालच से हम अपने देश को नुकसान होने से बचाने के लिए जो है सभी को इस आगे आना होगा, इस पर विचार विमर्श करना होगा। इससे लाभ हानि और इसके समय भूत वर्तमान भविष्य के सभी पहलुओं पर विचार करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विचार करिए और ज़रा सोचें क्या यह सही है क्या नहीं जो है, और इसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हुए अपने को आप निर्णय लेने के लिए तत्पर होइए। तो बहुत अच्छा है, आप सभी का स्वागत रहेगा पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।